नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 के बारे में आप सभी लोग भली भांति से परिचित हैं कि जब तक कोर्ट कचहरी सही से नहीं कार्य करेगी तब तक अनुदेशक मानदेय 17,000 के बारे में कोई भी फैसला आना संभव नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई कोर्ट में है और जब तक कोर्ट इस चीज का फैसला नहीं कर देती है तब तक अनुदेशकों को 17,000 मानदेय नहीं मिलेगा। इसका शासनादेश जारी नहीं हो सकता। ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इससे पहले कई वीडियो में मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि केवल 17,000 मानदेय पा लेने से ही अनुदेशकों की समस्त समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए अनुदेशकों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई स्थायीकरण या प्रशिक्षित वेतनमान के लिए होनी चाहिए। और इस सभी के लिए मैंने आपसे बार बार अनुरोध किया था, आप सभी लोगों को ट्विटर और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर एक गरिमापूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना होगा। इन सभी बातों को लेकर बहुत सारे अनुदेशक जो हैं इस चीज पर एक्टिव हुए हैं, लेकिन अभी भी अनुदेशकों की संख्या बहुत कम है। और ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी आप टॉपिक को या किसी भी टैग को आप आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप लोग एकजुटता नहीं दिखाएंगे और एक साथ होकर इस लड़ाई का भाग नहीं बनेंगे, तब तक कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अनुदेशकों की संख्या अगर हम वैसे देखें तो केवल 31,000 ही है और उसमें से भी अगर आप लोग पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होंगे तब तक किसी भी पोस्ट या किसी भी टैग को आप वायरल नहीं करा सकते हैं। और जब तक वो वायरल नहीं होगा तब तक उस पर उसकी जानकारी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी को भी नहीं होगी। और जब तक किसी को जानकारी नहीं होगी तब तक अनुदेशकों के लिए अच्छा समय आना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप सबसे मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ नहीं करना है। संघर्ष इस समय आपको घर बैठ के ही करना है। आपको केवल ट्विटर डाउनलोड करना है या फिर फेसबुक या जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, वहां पर अपनी उन समस्याओं, उन परेशानियों को बताइए जिनसे आप इस समय जूझ रहे हैं। उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपनी भाषा का ध्यान रखना है और भाषा की मर्यादा को बिल्कुल भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक की गरिमा को आपको बनाए रखना है। अभी मैं आपको इस वीडियो में एक पोस्ट दिखाऊंगा, जो पोस्ट जो है वो शिक्षक संघ के द्वारा की गई है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सत्य बात कही है और इसलिए इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको शिक्षकों की मर्यादा और गरिमापूर्ण बात के बारे में भी कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा जो बहुत जरूरी है आपको देखने के लिए। और जिन साथियों को अभी तक ट्विटर चलाना नहीं आता है तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो और जानकारी मिल जाएगी जिससे आप कुछ ही देर में ट्विटर चलाना आसानी से सीख सकते हैं। आप सभी लोग शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। आपको किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके उसको सीखने में कुछ टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप प्लीज इस चीज के लिए एक्टिव हो जाइए। फिलहाल मैं सबसे पहले आपको वो पोस्ट दिखाता हूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। हम इस पूरी पोस्ट को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, सम्मानित साथियों, आज की परिस्थिति और सरकार से हक के लिए संघर्ष शायद संगठनात्मक अस्तित्व के दौर से गुजर रहे हैं हम। मैं ये भी जानता हूं कि जब किसी साथी का प्रथम वेतन नहीं मिल पा रहा होता है तो पुराने साथियों को उनकी समस्या से बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि ये समस्या उनकी समस्या नहीं होती है, बाकी सबको ये लगता है कि हमारी समस्या नहीं है। इसी प्रकार आज हमारे कुछ साथी नहीं रहे हैं, उनके परिवार का करुण क्रंद सबको सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ मैसेज और दुख प्रदर्शित कर इतिश्री, क्योंकि वो अभी तक हम पर नहीं गुजरी है, या यूं कहें कि हम इंतजार करते हैं कि जब हम पर आएगी तब देखेंगे। बस एक है जो सबकी परिस्थितियों में और उनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ बिना भेदभाव के खड़े हुए हैं। वो है आपका संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। जनपद बाधा स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर, दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या हमारी कोशिश में कोई कमी है? हजार कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, पर अपनों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। आज जब संगठन अपनों की मृत्यु को नकारने वालों के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा है तो हम सबका दायित्व है कि हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। अब हर समस्या किसी एक की नहीं, बल्कि सबकी होनी चाहिए। आज हम सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लड़ाई अब सोशल मीडिया पर हो रही है। आप सभी ट्विटर डाउनलोड करें, हमें फॉलो करें, बात को रखकर शेयर करें, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएं। जब समय आएगा तब सड़क पर भी संघर्ष किया जाएगा। हमारी एकजुटता और अपने नेतृत्व पर विश्वास संघर्ष पर मजबूती और विजय प्रदान करें। पुनः अनुरोध है कि आप सभी आज ही ट्विटर डाउनलोड कर लें और संघर्ष में भागीदारी बने। आपका सहयोगी आशुतोष त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष व समस्त पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। अब देखिए,
यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी है, लड़ाई हम सड़क पर अभी नहीं लड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर हो रही है। आप सभी लोग ट्विटर डाउनलोड कर लें, फॉलो करें, बात को रखकर शेयर करें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएं और जब समय आएगा तब संघर्ष जो है वो सड़क पर भी किया जाएगा। यही सभी स्थिति अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, सभी के सामने बनी हुई है। आपका अनुदेशक मानदेय 17,000 का जो मुद्दा है वो कोर्ट में है और उसका फैसला अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला जो है वो बिल्कुल काम बंद चल रहा है, इसलिए उसमें आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन बात आती है अनुदेशकों की दूसरी मांग की, जो है उनका स्थायीकरण, प्रशिक्षित वेतनमान के बारे में। तो इन सभी के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। उसमें चाहे आप ट्विटर का सहारा लें, चाहे फेसबुक का सहारा लें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को रख सकते हैं और बात को रखकर आप उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और जब समय सही आएगा तो संघर्ष के दूसरे तरीके भी निकाले जाएंगे। लेकिन अभी जो इस समय का वक्त है, उस समय सभी अनुदेशकों को एक साथ होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होना पड़ेगा। और जब तक आप ये बात नहीं करेंगे, जब तक आप इस तरीके से कार्य नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज नहीं होने वाली है। अभी बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में ये पूछेंगे कि ये जो आपने पोस्ट दिखाई, इसका अनुदेशकों से क्या मतलब है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर जब 17,000 मानदेय आ जाए तभी आप वीडियो डाला कीजिए, इससे पहले वीडियो नहीं डाला कीजिए। तो मुझे आप ये बता दिए, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक आप संघर्ष के लिए चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरा मोटिव सिर्फ यही होता है कि मैं बार बार आपको यही चीज समझा सकूं कि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक अनुदेशकों का कुछ नहीं हो सकता है। आप इसी तरीके से 17,000 मानदेय का इंतजार करते रहेंगे, समय ऐसा ही बीतता ही रहेगा, महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी, लेकिन 17,000 का मानदेय का आदेश तब तक नहीं आएगा जब तक कोर्ट कचहरी सही से कार्य नहीं करेंगी। और उसमें भी कितना समय लगता है वो अभी किसी ने नहीं देखा है। और 17,000 मानदेय का आदेश आने के बावजूद भी ये चीज क्लियर नहीं होती है कि आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपकी समस्याओं का अंत तभी होगा जब अनुदेशक स्थायी होंगे और उनको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा। उसी के बाद आप इन चीजों से उभर सकते हैं। अब ये बात रही, अब मैं आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करता हूं कि बार बार आप अपनी भाषा का सही से प्रयोग करें। इसके लिए मैं आपको एक पोस्ट ट्वीट दिखाता हूं जो रीना सिंह की है। उन्होंने देखिए क्या लिखा है, हमारे कुछ साथियों के द्वारा ट्विटर पर गलत एवं अमानवीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। कृपया अनुदेशकों के हित का भी ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलतियों का खामियाजा पूरे अनुदेशक परिवार को भुगतना पड़े। शिक्षक की गरिमा बनाए रखें, यही उचित है। रीना सिंह जी ने बिल्कुल सही बात की है। अगर आप ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं तो किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, किसी के बारे में भी गलत बात ना बोले, चाहे वो किसी भी पार्टी के बारे में हो या किसी भी जने के बारे में हो। आप अपने शब्दों की मर्यादा को ना भूलें, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक की गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में होता यह है कि कुछ गिने चुने साथियों की गलतियों का खामियाजा जो है संपूर्ण अनुदेशक परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं जो शशांक मिश्रा जी ने की है और इन्होंने लिखा है, मंत्री जी चुनाव में हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों की भी चुनावी ड्यूटी के उपरांत कोरोना से मौत हुई है। उपयुक्त प्रकरण पर भी ध्यान दीजिए। अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान का भी आदेश जारी कीजिए। अब देखिए इस पूरी ट्वीट में शशांक मिश्रा जी ने कितने अच्छी तरीके से अपनी बात को कहा है। किसी भी तरीके की गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया है, अपनी पूरे मन की बात भी कह दी है, अपनी मांग को भी बता दिया है और उनसे एक रिक्वेस्ट भी की है कि आप प्लीज अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी की तरफ ध्यान दीजिए और उनके प्रशिक्षित वेतनमान का आदेश जो है वो भी जल्द से जल्द जारी कीजिए। इसी तरह भाषा का प्रयोग करते हुए आप सभी को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और आकर इस तरीके की पोस्ट करके ही अपनी बात को रखना पड़ेगा, ताकि ये जो पूरी प्रकरण है, ये जो समस्याएं हैं, इनसे सभी लोग वाकिफ हो और जल्द से जल्द अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए अच्छा काम हो सके। इनसे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।